वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 11 स्थानों को उत्कृष्ट निर्यात शहर टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। केखरा में हैंडलूम, मलिहाबाद में बागवानी उत्पाद, कानपुर में चमड़ा उत्पाद, सहारनपुर में हस्तशिल्प, आगरा में चमड़ा उत्पाद, फिरोजाबाद में कांच शिल्प, भदोही में कालीन एवं अन्य, नोएडा में वस्त्र उत्पाद, वाराणसी में हस्तशिल्प, मुरादाबाद में हस्तशिल्प, मिर्जापुर में हस्तनिर्मित कालीन एवं दरी। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 2001 में हुआ था। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 2001 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर में फ्रांस के सहयोग से एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। फ्रांस के सहयोग से एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है मिर्ज़ापुर में। गंगा एक्सप्रेसवे मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना में से वह कार्यक्रम जो केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1995 में। मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1995 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान 2000 में। स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया था? 2000 में चलाया गया था। और मिड डे मील कब चलाया गया था? 1995 में। मिड डे मील कब चलाया गया था? 1995 में। और स्कूल चलो अभियान 2000 में चलाया गया था। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडाल्को स्थित है। जो रेणुकूट हिंडाल्को है वहाँ पे शक्ति का स्रोत है, वो शक्ति का स्रोत है। रेणुकूट जो हिंडाल्को है वो शक्ति के स्रोत हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र जनपद में। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है वो कहाँ स्थित है? सोनभद्र जनपद में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र जनपद में अवस्थित है। हिंडाल्को स्थित है रेणुकूट में स्थित है। हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को कहाँ पर है? रेणुकूट में है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। और ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन जो ग्रीन परियोजना है वो 2001 में इसका शुभारंभ हुआ था। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2001 में शुभारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में स्थित है। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उद्देश्य ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ था? 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में 2001 में शुरू हुआ था। 2001 में शुरू हुआ था। और उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग ये लखनऊ में है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था दिसंबर 2005 में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना
उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था दिसंबर 2005 में। तो विकास केंद्र परियोजना अगर पूछे विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो दिसंबर 2005 में किया गया था। दिसंबर 2005 में किया गया था। कथन ए, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। हाँ, ये सही है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ये गलत है, क्योंकि उन्हें अन्य भाषाएं भी तो आती हैं। तो इसीलिए ये कथन ये कारण गलत है और कथन सही है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में किया गया था। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में घोषित किया गया था। और उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। तो उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में किया गया था। और उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना हुई थी 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना हुई थी 1976 में हुई थी। संस्कृत संस्थानम की स्थापना 1976 में हुई थी। 1976 में हुई थी। हिंदुस्तानी अकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है प्रयागराज में। उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय संस्थान का कहाँ पर है? आगरा में है। संस्कृत संस्थानम की स्थापना हुई थी 1976 में। संस्कृत संस्थानम की स्थापना कहाँ हुई थी? 1976 में हुई थी। हिंदुस्तान अकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज में। हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज में। लेखकों के नाम, उनके उपनाम का सही सुमेल इस प्रकार है, तो यहाँ देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं ये, और रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी हैं ये। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का नाम है।
वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का नाम है, और धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद्र का नाम है। धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद्र का नाम है। तो नागार्जुन का नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र। व्यक्तियों और उन्हें प्राप्त सम्मान का सुमेल इस प्रकार है। पंडित रविशंकर भारत रत्न, पंडित रविशंकर भारत रत्न। वीर अब्दुल हमीद जो है उनको परमवीर चक्र मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण मिला था। और पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण मिला था। पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण मिला था। पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था। पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न मिला था। और वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला था। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण मिला था। और पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण मिला था। पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था। वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण मिला था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण मिला था। पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण मिला था। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उत्तर प्रदेश में जो संगीत रत्न पुरस्कार मिलता है वो किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को यहाँ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया। तो राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना प्रयागराज में है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो प्रयागराज में है। सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील एवं सुरेंसर मानसर झील में से जो रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है तो ये सुरेंसर मानसर का अनुमोदन किया प्रयागराज में। और सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरसई नवर झील ये भी उत्तर प्रदेश में है। सुरेंसर जो मानसर झील है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। सुरेंसर जो मानसर झीलें हैं ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना हो गई थी। रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना रायबरेली में हुई थी। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी रायबरेली में। एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना रायबरेली में है। रायबरेली में है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये जो है वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015-16 को इस रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो 2015-16 है उसे किसान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो 2023 में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है वाराणसी में किया गया है। और एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है रायबरेली में। रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है रायबरेली में की गई है। और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है वाराणसी में किया गया है। और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015-16 को इस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। किसान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जनपद था। तो जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित जनपद गोरखपुर जनपद था। अपने समय में चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी बदरिया ये उपन्यास है। झीनी झीनी बीनी बदरिया चदरिया ये उपन्यास है। ये अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह इसके लेखक हैं। तो
अपने समय का चर्चित उपन्यास है जीनी जीनी बीनी चदरिया। जीनी जीनी बीनी चदरिया ये उस्ताद बिस्मिल्लाह अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। ये गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक संपत पाल हैं। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है? संपत पाल। अपने समय के चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है? संपत पाल हैं। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है? संपत पाल हैं। और फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समुदाय में खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। तो जो खाप पंचायत व्यवस्था है वो जाट में ये जाट में पाई जाती है। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है? संपत पाल हैं। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है? संपत पाल हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समुदाय में खाप पंचायत व्यवस्था एक पारंपरिक सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। तो जो खाप पंचायत व्यवस्था है ये जाटों में पाई जाती है। जाटों में खाप पंचायत जो की व्यवस्था है वो जाटों में पाई जाती है। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्यो द्रविडियन का। तो हर्बर्ट रिस्ले कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो आर्यो द्रविडियन का निवास क्षेत्र है। आर्यो द्रविडियन का निवास क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आनंद मिश्र। जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो आनंद मिश्र हैं। और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं उनके पदधारण की अवधि 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं उनके पदधारण की अवधि कितनी है? तो उनके पदधारण की अवधि 8 वर्ष है। उनके पद धारण की अवधि 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है 8 वर्ष है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त हैं वो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी प्रयागराज में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी प्रयागराज में हुई थी। उत्तर प्रदेश के इस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो गाजियाबाद में की गई है। प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना जो है गाजियाबाद में की गई है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है गाजियाबाद में। पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। और दुग्ध सहकारी समिति कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। दुग्ध सहकारी समिति कहाँ पर है? ये प्रयागराज में। दुग्ध सहकारी समिति कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। और प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है। प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? वहाँ पर बनाया गया है, गाजियाबाद में बनाया गया है। और प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? आगरा में की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ पर की गई है? आगरा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ पर की गई है? आगरा में की गई है। और उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वो रामपुर में स्थित है। तो प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ हुई है? आगरा में। प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ पर हुई है? खेल गांव आगरा में हुई है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? आर्यभट्ट की जो नक्षत्रशाला है वो रामपुर में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ हुई है? आगरा में हुई है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम अवस्थित है प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम अवस्थित है प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना हुई है आगरा में।
तो प्रथम खेल गाँव की स्थापना आगरा में हुई है और आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है वो रामपुर में है। जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वो रामपुर में है। यूपी एक मिनट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में खोजी गई है। रायबरेली में जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में खोजी गई है, रायबरेली में स्थापित की गई है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। और यूपी डेस्को उत्तर प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। तो यूपी डेस्को उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। यूपी जो डेस्को है वो उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में स्थापित की गई है। तो प्रथम पॉलिएस्टर रेशा जो फैक्ट्री है, प्रथम पॉलिस्टर के ऐसे रेशे जो पॉलिस्टर के बने होते हैं, ये फैक्ट्री बाराबंकी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश डेस्को उत्तर प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। तो ये जो डेस्को है उत्तर प्रदेश डेस्को, ये आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है डेस्को। और प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित की गई है। जो पॉलिस्टर की जो है, पॉलिस्टर का जो रेशा होता है वो बाराबंकी में स्थापित की गई है। तो इन सभी चारों सही है। मुरादाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद में से अनुषंगी नगर है गाजियाबाद। तो अनुषंगी नगर पूछे कौन है, तो हैदराबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और अहमदाबाद में अनुषंगी नगर गाजियाबाद है। तो अनुषंगी नगर कौन है, गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1905 अंतर्निहित है। तो जमींदारी और भूमि से रिलेटेड चीज़ें संविधान की 9वीं अनुसूची में है। संविधान की 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। संविधान की 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। संविधान की 9वीं अनुसूची में जो संविधान है इसकी 9वीं अनुसूची में है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। भारत कला भवन वाराणसी में है। चौरसिया नृत्य जौनपुर का है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। भारत कला भवन वाराणसी में लगता है और चौरसिया नृत्य जौनपुर में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है और भारत कला भवन वाराणसी में लगता है। चौरसिया नृत्य जौनपुर में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। भारत कला भवन वाराणसी में लगता है। चौरसिया नृत्य जौनपुर में लगता है। चौरसिया का जो नृत्य है वो जौनपुर में लगता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद एवं कानपुर नगरों में से वह नगर जिसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगरों में से वह नगर जिसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया है। तो स्मार्ट सिटी के लिए गाजियाबाद को नहीं चुना गया है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय
का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। तो उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो रामपुर में अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज़्यादा है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है जेवर गौतम बुद्ध नगर में। तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है उसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? जेवर गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। जेवर गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? जेवर गौतम बुद्ध नगर में। जेवर गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? जेवर गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन जिलों से गुजरता है: लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन जिलों से गुजरता है: लखनऊ से, बाराबंकी से, अमेठी से, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। तो ये इन सब जगहों से ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गुजरता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये जेवर गौतम बुद्ध नगर में है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन जिलों से होकर गुजरता है: लखनऊ से बाराबंकी, बाराबंकी से अमेठी, अमेठी से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से अयोध्या, अयोध्या से अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर से आजमगढ़, आजमगढ़ से मऊ, मऊ से गाजीपुर। तो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है जो स्थानीय मेले पर कर लगता है, मतलब कि गाँव में जो मेले लगते हैं उस पर जो कर लगता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। गांव में जो मेला लगता है कि ग्राम पंचायतों में जो मेले लगते हैं जो गांव में, तो उस पर कर लगाता है ग्राम पंचायत द्वारा कर लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय कितने विश्वविद्यालय हैं? 4। तो अगर पूछा जाए कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो कुल जो है 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगर पूछे कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो 4 सामान्य हैं: प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है? 6 है। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 हैं। 4 जो है सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़ और लखनऊ में है। तो ये जो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 4 जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो प्रयागराज में है, एक वाराणसी में है, एक लखनऊ में है और फिर एक जो है अलीगढ़ में है। तो प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU वाराणसी में, लखनऊ में और अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़ का है। फिर कृषि विश्वविद्यालय केवल एक है राज्य में। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय है, वो है झांसी में। और एक ही राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। तो एक कृषि विश्वविद्यालय है वो झांसी में है और एक विमानन विश्वविद्यालय है वो अमेठी में है। तो केवल एक कृषि विश्वविद्यालय है वो है झांसी में। तो केवल एक कृषि विश्वविद्यालय है वो है झांसी में, केवल एक है। और राष्ट्रीय विमानन का केवल एक है वो है अमेठी में। राष्ट्रीय विमानन का है वो है केवल एक है वो है अमेठी में। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि वाला केवल एक है झांसी में है और विमानन वाला केवल एक है वो है अमेठी में है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। तो उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही। कृषि विश्वविद्यालय एक है झांसी में है और राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय एक है वो है अमेठी में है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है
वो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा अपने में से ही निर्वाचित होता है। तो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनमें से जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित होते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। तो जो ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में जो निर्वाचन सूची उसमें सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन में से होता है। और जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरीय संकुल का सही क्रम है। तो जो 10 लाखी नगर हैं वो कौन कौन से हैं? तो कानपुर है 10 लाखी नगर, लखनऊ है, गाजियाबाद है, प्रयागराज वाराणसी तो होगा ही, आगरा तो होगा ही, मेरठ है। तो कौन से 10 लाखी नगर हैं? तो कानपुर 10 लाखी नगर है, लखनऊ 10 लाखी नगर है, गाजियाबाद 10 लाखी नगर है, वो आगरा 10 लाखी नगर है, वाराणसी 10 लाखी नगर है, मेरठ 10 लाखी नगर है और प्रयागराज 10 लाखी नगर हैं। सही सुमेल इस प्रकार है, इसे देख लेते हैं। और भारत का स्वतंत्रता पूर्व अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन स्थान 1888, 1892 और 1910 में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। 1888, 1892 और 1910 में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। 1905 में वाराणसी बनारस में हुआ। 1905 में वाराणसी बनारस में हुआ। 1899, 1916, 1936 1899, 1916, 1936 में लखनऊ में हुआ। 1899, 1916, 1936 लखनऊ में हुआ। 1925 में कानपुर में हुआ। 1925 में कानपुर में हुआ था। 1946 में मेरठ में हुआ था। 1925 में कानपुर में हुआ था। 1925 में कानपुर में हुआ था। 1946 में मेरठ में हुआ था। 1888, 1892 और 1910 में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। 1888, 1892, 1910 में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। 1905 में वाराणसी बनारस में हुआ। 1905 में वाराणसी बनारस में हुआ। 1905 में वाराणसी बनारस में हुआ। 1899, 1916, 1936 1899, 1916, 1936 में लखनऊ में हुआ। 1899, 1916, 1936 लखनऊ में हुआ। 1925 में कानपुर में हुआ। 1946 में मेरठ में हुआ। 1888, 1892, 1910 प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। 1905 में वाराणसी बनारस में हुआ। 1899, 1916, 1936 में लखनऊ में हुआ। 1925 में कानपुर में हुआ। 1946 में मेरठ में हुआ था। सही सुमेल इस प्रकार है। कौसाम्बी घोषित। कौसाम्बी जो कोस है वो क्या है? घोषित है। कुशीनगर रानाभर। कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत है। स से श्रावस्ती, स से सहेत महेत, स से श्रावस्ती, स से सहेत महेत। सहेत महेत दो भाई थे जो श्रावस्ती में रहते थे। धमेख सारनाथ सारनाथ में धमेक स्तूप है। कुशीनगर कुश हाथ में उन्होंने भर के कुश लिया हुआ था। भर राना भर, तो हाथ में उन्होंने भर के कुश लिया था, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। कुश हाथ में उन्होंने भर के कुश लिया था। कौसाम्बी कोस जो है घोषित था। नहीं, कोस जो है राम जी का था। कोस जो है वो राम जी का था
कोस जो है वो राम जी का था, और जो कुशी मतलब हाथ में कुश से भरा हुआ था, ये भर है। और सारनाथ में धमेक स्तूप है, और श्रावस्ती में सहित महेश, 2 भाई थे, वो श्रावस्ती में रह रहे थे। और धमेक एक जो है लड़का था, वो सारनाथ में रहता था। धमेक नाम का लड़का सारनाथ में रहता था, और जो शहीद महेश थे वो श्रावस्ती में रहते थे। फिर से एक बार देख लेते हैं। जो कोस भरा हुआ, कोस किसका है? राम जी का है। कुश भरा हुआ है, कहाँ पे? भरा हुआ है, हाथ में भरा हुआ है। और जो धमेक एक लड़का होता है, और 2 भाई होते हैं शहीद महेश। तो जो दोनों भाई शहीद महेश होते हैं वो श्रावस्ती में रहते हैं, और जो धमेक नाम का लड़का रहता है वो सारनाथ में रहता है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है। तो जो उत्तर प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। भूगर्भिक दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो किसका प्राचीनतम भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका प्राचीनतम भूभाग है? तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है को जाना जाता है। जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है जो ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है ये बहुत पुरानी है, तो ये इसे राढ़ के नाम से जाना जाता है। राढ़ के नाम से जाना जाता है। तो जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको जो है राढ़ के नाम से जाना जाता है। चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। तो ये जो चलास घास है बुंदेलखंड घूमने जाओ तो वहाँ पे चलास नामक घास बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो चुकी होती हैं उन्हें राढ़ के नाम से जाना जाता है। और बुंदेलखंड घूमने जाओ तो वहाँ पे चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला है मथुरा और आगरा। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मथुरा और आगरा है। मथुरा और आगरा है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था 1937 में। तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है प्रेजेंट टाइम में विधान परिषद, इस परिषद का पहले गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य है छपेली नृत्य। एक हाथ में रुमाल लिए रहते हैं जो छपेली नृत्य करते हैं। छपेली नृत्य वाले क्या करते हैं कि एक हाथ में रुमाल लिए रहते हैं और एक हाथ में शीशा लेकर के वो नृत्य करते हैं। तो ये छपेली नृत्य, एक हाथ में रुमाल लिए रहते हैं और एक हाथ में आईना शीशा लिए रहते हैं। तो ये जो है छपेली नृत्य करते हैं। और भारत में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में। भारत में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला गीत है धीवर। जो कहार जाति के लोग होते हैं जब उनके वहाँ मांगलिक अवसर होता है तो वो धीवर राग में गीत गाते हैं। तो जो नृत्य धीवर राग नाम का वो नृत्य करते हैं। तो जो कहार जाति के लोग होते हैं उनके वहाँ जब मांगलिक अवसर होता है तो धीवर राग का नृत्य करते हैं। धीवर राग नाम का नृत्य करते हैं, ये कहार जाति के लोग करते हैं। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य। तो उत्तर प्रदेश को सबसे न्यूनतम उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और सबसे कम इधर उत्तराखंड है, यहाँ पे है हरियाणा, यहीं पे है हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिला स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, कुल 11 जिलों से स्पर्श करता है। और सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। सबसे ज़्यादा प्रदेश कुल 4 प्रदेशों को, एक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, कुल 4 राज्यों से संपर्क करता है, इसे स्पर्श करता है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पहला है उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा, पहला राजस्थान का क्षेत्रफल, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है।
जो 10 नई जो आदिवासी जातियां हैं उनको अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है 2003 में। 2003 में 10 जो आदिवासी जातियां हैं उनको जनजातियों में सूचीबद्ध किया है। 10 थे, 10 को और ऐड किया है, 2003 में ऐड किया है। अरे सॉरी, हाँ 2003 में ऐड किया है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल, तो 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया में। तो 1903 मतलब बहुत पहले भारत की पहली चीनी मिल, भारत की जो पहली, पूरे भारत की पहली चीनी मिल देवरिया में स्थापित की गई थी और देवरिया के प्रतापपुर में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कुल कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक जो है झांसी में है, इन्हें देख लेते हैं। कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के। आचार्य नरेंद्र देव, ये तो अयोध्या में है। आचार्य नरेंद्र देव ये अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर में है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर में है। बांदा यूनिवर्सिटी बांदा में है। सैम हिगीबॉटम यूनिवर्सिटी ये नैनी प्रयागराज में है। सैम हिगीबॉटम यूनिवर्सिटी ये प्रयागराज में है। और रानी लक्ष्मीबाई कृषि मतलब एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी ये झांसी में है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि कौन से कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ये अयोध्या में है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ये अयोध्या में है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ये अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ये मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर में है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या में है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर में है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो यूनिवर्सिटी है वो कानपुर में है। चंद्रशेखर आज़ाद वाली यूनिवर्सिटी कानपुर में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली यूनिवर्सिटी मेरठ में है। बांदा यूनिवर्सिटी बांदा में है। सैम हिगीबॉटम यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है। सैम हिगीबॉटम यूनिवर्सिटी ये प्रयागराज में है। सैम हिगीबॉटम यूनिवर्सिटी ये प्रयागराज में है। सैम हिगीबॉटम यूनिवर्सिटी ये प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई वाला झांसी में है। तो कुल 6 हैं। सैम हिगीबॉटम वाला प्रयागराज में है। बांदा वाला बांदा में। चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में है और आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या में है। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया गया था। कौमी आवाज़ जो है जो पत्र है वो का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने। जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने कौमी आवाज़ जो पत्र है उसका आरंभ किया गया था। कौमी आवाज़ जो पत्र है उसका आरंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई। जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई। कौमी आवाज़ पत्र का जो आरंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने किया था। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी बलिया में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकारें बनाई गई थी, तो वो है बलिया में बनाया गया था। कौमी आवाज़ का पत्र का आरंभ, कौमी आवाज़ जो है जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने दोनों ने मिलकर के किया था।
कौमी आवाज़ जो पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई। जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बलिया में की गई थी।